अब दो तरह की स्किन होती है, एक तो होगी क्लियर स्किन, ठीक है, जैसे अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। कुछ लोगों के बहुत ज्यादा पिंपल्स होते हैं, तो जिनका तो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी नोटिस किया होगा कि मेरे चैनल पे वो वीडियोस एग्जैक्टली आपको मिलते हैं जब वो न्यू प्रोडक्ट कोई भी फॉरएवर का लॉन्च होता है, हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर का। जो उसमें इंफॉर्मेशन होता है, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती है, ऑथेंटिक नॉलेज होता है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि आज जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो स्किन केयर के रेंज की है। तो चलिए चलते हैं, ये देखते हैं कि ये प्रोडक्ट जिसके बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, आज उसके बारे में जो पूरी जानकारी एग्जैक्टली वैसे ही देने वाली हूँ। बस मेरे शब्द होंगे, मेरे मीन्स मेरी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे, मेरे व्यू पॉइंट्स के बेसिस पे। बट सारा जो कंटेंट होगा वो हमारे जो कंट्री सेल्स मैनेजर ने हमें प्रोवाइड किया है। अब आज ही 12:30 के हमारा सेशन हुआ था, लाइव सेशन, जिसमें कि प्रोडक्ट लॉन्च का जो वीडियो था। और साथ ही साथ आपको ये भी मैं बता दूं कि प्रोडक्ट्स जो हैं 1 बजे के बाद से ही हमारे सारे आरडीओज में अवेलेबल हैं। तो एंड तक आप इन सारे प्रोडक्ट्स को देखिएगा। और अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हो तो मेरे वीडियोस को आप लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक और चीज आप लोगों से जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि आखिर ये जो वीडियोस है किसके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले, अगर आप एक बेहतरीन प्रोडक्ट यूजर हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। और मीन्स ये प्रोडक्ट यूजर्स जितने भी हैं हमारे फाइवर के, उन सब के लिए ये ऑथेंटिक नॉलेज है। दूसरी कैटेगरी आती है रिटेलर्स की। अगर आपको ये प्रोडक्ट्स रिकमेंड करने हैं या फिर आप प्रोडक्ट को रिटेल करने में इंटरेस्टेड हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो गाइज इसे मिस ना करना, एंड तक देखना। साथ ही साथ जिन्हें भी मीन्स प्रोडक्ट नॉलेज के अलावा बिजनेस ज्वाइन करना है, पॉइंट तक देख सकते हैं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ्री लिंक जो वेबिनार का है 90 मिनट्स का, जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि ऑटोमेशन के थ्रू काम कैसे कर सकते हैं आप मेरे साथ जुड़कर। तो वो सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए नंबर जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है, आप वहां से मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट, एंड मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम डिस्कस करते हैं कि हमारी वीडियोज में आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अ पर्सन कैन वियर इज कॉन्फिडेंस। जो सबसे खूबसूरत चीज पहन सकता है, मतलब बेयर करके रख सकता है अपने ऊपर, वो होता है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस। किसी चीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, तो ट्विनिंग का जमाना है। ट्विनिंग मतलब, अब ट्विनिंग किसको कहते हैं, या फिर वो पेयर में काम होती है, उसको कहते हैं ट्विनिंग। तो ट्विन बेनिफिट्स क्या होते हैं? एक के दाम पे आपको दो चीजों का बेनिफिट मिलता है, उसको कहते हैं ट्विन बेनिफिट्स, मीन्स डबल बेनिफिट। हैव यू हर्ड ऑफ द वर्ड ट्विन एक्शन? फॉरएवर जो है, फॉरएवर इंट्रोड्यूसेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया वन प्रोडक्ट विथ ट्विन बेनिफिट्स। वो जो प्रोडक्ट है उसकी जो ओरिजिन है वो कंट्री इंडिया में है, और उसके ट्विन बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रोडक्ट जिसके की डबल बेनिफिट्स हैं, लेकिन एक ही प्रोडक्ट के प्राइस पे आपको दो प्रोडक्ट के बेनिफिट्स मिल रहा है। और ये कौन सा प्रोडक्ट है, आगे हम स्लाइड्स में देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, उनका इस्तेमाल करके किस तरह से एक इनोवेटिव फॉर्मूला को पैक किया गया। हमारा प्रोडक्ट यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है, वो है रेडियंस बाय फॉरएवर, और उसका फेस मास्क प्लस स्क्रब। ठीक है, तो हम आज रेडियंस के फेस मास्क और स्क्रब के, कि रेडियंस के फेस वॉश और मॉइस्चराइजर की जो है लॉन्च पहले ही हो चुकी है, और मेरी वीडियोस भी हैं इस पे। और अगर आपको डीप कंटेंट चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो कि मैम मुझे बहुत इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए मैं फर्दर वीडियोस भी क्रिएट कर दूंगी। तो गाइज, आज मैं जैसे बता रही थी कि अब ट्विनिंग का जमाना है, कि दूल्हा दुल्हन जो होते हैं एक जैसे ड्रेस पहनते हैं। मम्मी पापा जो होते हैं एक जैसे ड्रेस, मतलब पिंक दोनों ने पहना है या फिर ब्लू है तो दोनों ने पहना है। तो इसी को ट्विनिंग कहते हैं, है ना, कि एक जैसे दिखने वाले। तो इसी तरह से डिड यू लाइक टू बेनिफिट्स इन वन प्रोडक्ट? तो क्या हो अगर एक ही प्रोडक्ट में दो तरह की बेनिफिट, क्या जो रहस्य है इस ट्विनिंग के बारे में, वो हम जानते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक नहीं, दो न्यू प्रोडक्ट। गाइस चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अब वो क्वेश्चन क्या है? जब आपको प्यास लगती है तो आप क्या करते हो? पानी पीते हो? डेफिनेटली। हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो
हमेशा एक हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन से एक्सपोज होती रहती है, एनवायरमेंट के डिफरेंट डिफरेंट मीन्स फैक्टर से मीन्स क्या होती है, एक्सपोज होती है। और उसके वजह से हमारे बॉडी में क्या होती है, डिहाइड्रेशन की प्रॉपर्टी आती है। मतलब जो हमारा जो वाटर कंटेंट है हमारे बॉडी का, वो क्या होता है, कम होता जाता है, वाटर लॉस होता है। इस केस में हमें अपनी बॉडी को क्या देना चाहिए, मतलब अगर आपको प्यास लगती है तो अपनी बॉडी को आपको क्या देना चाहिए। हमारी बॉडी कब थर्स्टी होती है, तो आप सबका आंसर होगा पानी। जब प्यास लगती है तो क्या पीते हैं, पानी। इसी तरह से हमारे, आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में जो सबसे ज्यादा मीन्स, अगर वेट बाय मीन्स मास के बेसिस पे देखा जाए बाहर वाला, तो जो हमारा स्किन होता है वो सबसे ज्यादा उसका वेट होता है। और हमें हमारे बॉडी को, हमारा जो स्किन है उसको हाइड्रेटेड, रेडिएंट और बैलेंस्ड स्किन के फॉर्म में रखना होता है। इसके लिए फॉरएवर का जो है मड मास्क स्क्रब है, और इसमें एलोवेरा है, लेमन है, कुकुम्बर है, रोजमेरी है, केओलिन है। तो आगे चल के इसके बारे में डीप नॉलेज लेंगे। साथ ही साथ हम एक और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं जिसका नाम है रेडियंस बाय फॉरएवर फेस टोनर। तो मैंने आपको बताया कि रेडियंस के जो सीरीज के, रेडियंस सीरीज के जो चार प्रोडक्ट हैं, एक हो गया फेस वॉश, फेस मास्क, स्क्रब एंड टोनर और मॉइस्चराइजर। ठीक है, तो ये मेनली चार चीजें हैं बस। एक प्रोडक्ट है जिसमें कि दो चीजें हैं, फेस मास्क और स्क्रब एक में ही है, और एक है टोनर। तो इन सारी प्रॉपर्टीज को हम समझते हैं कि किस तरह से चार प्रोडक्ट में ही आपको 5 बेनिफिट्स मिल जा रहा है। अब देखिए, मड मास्क और स्क्रब जो एक ही में है, उसकी प्राइसिंग की अगर बात कर ले, तो वो उसका प्रेफर्ड कस्टमर प्राइस है 801, और उसकी एमआरपी जो है वो 881 है। इसको आप जब लेते हो तो आपको सीसीज मिलती है 0.041, और इसका कोड जो है, प्रोडक्ट कोड, वो 90। अब अगर बात करें फेस टोनर की, तो इसका प्रोडक्ट कोड है 89। इसको अगर आप लेते हो तो आपको सीसीज मिलती है 0.041। इसकी एमआरपी जो है वो 881 है, और इसके प्रेफर्ड कस्टमर का प्राइस है, मतलब जो 5% डिस्काउंट के बाद आप प्रेफर्ड कस्टमर में पॉलिसी में होते हो, तो उसमें उसका प्राइस है 801। मतलब 800 रुपए का आपको टोनर पड़ता है, 800 रुपए का आपको मास्क और स्क्रब पड़ता है। और आप सभी को पता है कि एक पार्लर ट्रीटमेंट में इसके थ्राइस या 4 टाइम्स भी हमें क्या करने होते हैं, पे करने होते हैं। तो गाइज, इतने सारे बेनिफिट्स के साथ इन चार प्रोडक्ट में हमें 5 क्वालिटीज मिलती है। तो चलिए न्यू लॉन्चेस के बारे में और डीप में समझते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो देखिए, मड मास्क और स्क्रब, इन दोनों का काम क्या है, ये डीप डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। मतलब हमारे बॉडी के जो भी हमारे फेस से जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं और टॉक्सिन्स है, जहरीले मीन्स जो बाहर निकलते हैं, हमारे जो फेस से एक्सेस ऑयल निकलती है, और मीन्स प्यूरिफाई करता है और बैलेंस करता है। कौन, ये मास्क, मड मास्क और स्क्रब। ठीक है, तो इसी स्क्रब में मास्क भी है और स्क्रब भी है, इसी एक पैकेट में। अब मड मास्क और स्क्रब का नेक्स्ट काम क्या है, ये न सिर्फ डीप डिटॉक्सिफिकेशन करता है बल्कि ये आपके स्किन के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। अब वो कैसे करता है, ये एक्सफोलिएट करता है, मतलब जो डेड सेल्स हैं उनको हटाता है, रिमूव करता है, सूद करता है, रिफाइन करता है स्किन के टेक्सचर को। और साथ ही साथ फाइन लाइंस और रिंकल्स को भी, उनकी जो अपीयरेंस होती है उनको भी क्या करता है, कम करता है। तो ये मीन्स जैसे जिन लोगों की एजिंग वाली फैक्टर आ गई है ना, 30s में है, अर्ली 30s, लेट 30s या फिर 40s में, कुछ कुछ लोग ना 20 के होते हैं लेकिन 30 के दिखते हैं। तो वो लोग भी अगर चाहते हैं अपनी स्किन को बहुत मीन्स एक अच्छी पॉजिटिव वो ग्लो देना, और जो है अपने स्किन को अगर प्यार करते हो आप, तो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को आप ट्राई कर सकते हो। देन थर्ड प्रॉपर्टी है इस एड मड मास्क और स्क्रब की, कि दिस रिड्यूसेस पफिनेस एंड इन्फ्लामेशन। अगर जैसे फेस में सूजन हो गया है ना, या फिर मतलब आपका जो स्किन है वो रेडिश हो गया है, तो उसको भी काम करता है ना, ठंडा रखता है। और वो जो स्वेलिंग वगैरह है या फिर रेडनेस है उसको क्या करता है, कम करता है। फोर्थ पॉइंट है कि हाइड्रेट्स एंड नरिशेस स्किन। तो हमारे स्किन को क्या करता है, ये हाइड्रेटेड रखता है। मतलब मॉइस्चर जो होती है हमारे स्किन में, वो जो
उसको लॉक करके रखता है। ये स्किन को उसके नेचुरल बैरियर की तरह काम करने में सपोर्ट करता है और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है एक हेल्दी स्किन के लिए। मड मास्क और स्क्रब के की इंग्रेडिएंट्स, मतलब कि कौन कौन से चीजें इसमें ऐड किया गया है, कौन कौन सी चीजों से मिलकर ये मड मास्क और स्क्रब को तैयार किया गया है, आज हम इसके बारे में भी जानेंगे। तो की इंग्रेडिएंट्स में आपके जो नेचुरल मिट्टी जो होती है ना, नेचुरल क्ले, जैसे पहले आप देखे होंगे कि कभी किसी जमाने में means घर में मुल्तानी मिट्टी का प्रचलन होता था कि मुल्तानी मिट्टी लगाना चाहिए, हेल्थ के लिए, फेस के लिए अच्छा होता है, स्किन के लिए अच्छा होता है। तो इसी तरह से इसमें दो तरह के क्ले का यूज किया गया, मिट्टी का यूज किया गया है, जिसका नाम है केओलिन क्ले, जो कि एक्सेस ऑयल और इम्प्योरिटीज को एब्जॉर्ब कर लेता है, हमारे पोर्स के जो साइज इंक्रीज करता है उनको कम करता है, और हमारे इरिटेटेड, अगर स्किन में इरिटेशन वगैरह है, मतलब अगर स्किन स्किन जो है हमारी, अगर वो उसमें ईचिंग आ रही है, नोच रहा है हमारा स्किन, है ना, जैसे ईचिंग टाइप की होती है, खुजली वगैरह, तो उससे भी आपको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ इसमें बेंटोनाइट क्ले भी है। तो ये जो है डिटॉक्सिफाई करता है, प्यूरिफाई करता है, और स्किन के पीएच को भी बैलेंस करता है। अब नेचुरल मिनरल्स भी इसमें एडेड है। नेचुरल मिनरल्स की क्या प्रॉपर्टीज है, जैसे कि जिंक ऑक्साइड है और टाइटेनियम ऑक्साइड है। तो जिंक ऑक्साइड जो है वो क्या करता है, आपकी स्किन को क्या करता है, सूद करता है और ब्राइटनिंग करता है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इन्फ्लामेशन से कम करता है, मतलब सूर्य की धूप से बचाता है, सूरज की धूप से बचाता ही है, और इन्फ्लामेशन, सूजन को भी कम करता है, और कटने फटने अगर स्किन में ऐसा कुछ है तो उसके लिए भी जिंक ऑक्साइड जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर टाइटेनियम डाइऑक्साइड की बात की जाए तो ये स्किन को सूद करता है, ब्राइटनिंग करता है, साथ ही साथ ये एडिशनल सन प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। ये जो हमारे स्किन के फाइन लाइंस और रिंकल्स को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। नेक्स्ट बात करते हैं। मड मास्क और स्क्रब के हमने कुछ जो मिनरल्स हैं उसमें कौन कौन से यूज किए गए हैं, कौन कौन सी जो मिट्टी है वो यूज की गई, उन दोनों का तो डिस्कशन कर लिया। इसके अलावा और भी कुछ कुछ चीजें इसमें ऐड की गई हैं, जिसमें है एलोवेरा का पाउडर, जो कि एलोवेरा की प्रॉपर्टी तो आप सबको पता है, और नहीं पता हो तो आप मेरे वीडियोस में जाके देखना है, एलोवेरा के बारे में फर्दर बहुत डीप नॉलेज दिया हुआ है। तो ये एलोवेरा का पाउडर क्या करता है, हमारे स्किन को सूद करता है, मतलब बहुत ही ज्यादा सुकून देता है, काम करता है ना, और हमारे स्किन को हाइड्रेटेड रखने में हेल्प करता है, मतलब रिलैक्स करता है हमारे स्किन को। साथ ही साथ इसमें राइस ब्रान ऑयल का भी इस्तेमाल किया गया है, बहुत ज्यादा इसके बेनिफिट्स आपने सुने होंगे अभी तक। और कई बार कहा जाता है कि राइस ब्रान ऑयल जो है खाने के लिए भी यूज करना, क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, फैट वगैरह से भी बचाता है, एक्सेसिव फैट जो एक्युमुलेट होती है वो नहीं होने देता है। ये क्या करता है, राइस ब्रान ऑयल अगर आप अपने जो फेस मास्क में है उसके थ्रू वो हमारे स्किन पे क्या असर करता है, ये हमारे स्किन को नरिश करने का काम करता है, मॉइस्चराइज रखने का काम करता है, साथ ही साथ हमारे स्किन को एंटीऑक्सीडेंट से भी बचाता है। नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट हो जाता है इसमें जो डाला गया है, ऐड किया गया है, वो है कुकुम्बर का एक्सट्रैक्ट, खीरे का एक्सट्रैक्ट, जो कि हमारे स्किन को ठंडक देता है। साथ ही साथ ये जो किसी किसी की फेस जो होती है ना बहुत ज्यादा फुली फुली सी होती है, मतलब ऐसा लगता है एक्सा सूजन हो गई है उसके फेस में, तो उन उस पफिनेस को भी कम करने में हेल्प करता है। इसमें व्हीट जर्म ऑयल डाला गया है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट में रिच होता है, ज्यादा होता है एंटीऑक्सीडेंट्स में, विटामिन होते हैं और मिनरल्स होते हैं, जो कि हेल्दी स्किन को प्रमोट करते हैं। बैम्बू चारकोल, ये क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है हमारे स्किन को, और उसे प्यूरिफाई भी करता है, और जो पोर के साइजेस होते हैं उसको भी क्या करता है, कम करने में हेल्प करता है। स्क्रब के फर्दर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो जैसे प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में कुछ नेचुरल चीजों का इस्तेमाल किया जाता है,
और इसमें जो एक इसमें आपने देखा है कि एक कॉस्मोस ट्रेडमार्क है, वो इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं। अब ये कॉस्मोस ट्रेडमार्क क्या होता है? कॉस्मोस का फुल फॉर्म होता है कॉस्मेटिक ऑर्गेनिक एंड नेचुरल स्टैंडर्ड। ये एक यूरोपियन स्टैंडर्ड है, जिसमें कि ये क्या होता है कि ये हाइड्रेट करता है और हमारे स्किन में मॉइस्चर को लॉक करता है, साथ ही साथ स्किन स्किन के नेचुरल बैरियर को सपोर्ट करता है। तो इसके अलावा जियोगार्ड ईसीटी जो है वो भी एक कुछ मीन्स ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपके कॉस्मोस अप्रूव्ड हैं। ये प्रिजर्वेटिव है और ये हमारे फेस मास्क की स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है और हमारे स्किन पे एक जेंटल यानी स्मूथ जो है वो इफेक्ट शो करता है। रोजमेरी का एक्सट्रैक्ट, आपको भी पता है कि रोजमेरी जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के साथ होती है और ये हमारे स्किन को बाहर के इन्वायरमेंटल जो हार्श कंडीशंस होते हैं, स्ट्रेस होता है इन्वायरमेंटल, उससे बचाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ लेमन का एक्सट्रैक्ट जो कि एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है और ये क्या करती है, इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है और ये हमारे स्किन के पीएच को बैलेंस करने में हेल्प करता है, पोर्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ हायर, जैसे जिन लोगों की जो स्किन है ना, स्किन टोन डार्क है, उसके लिए भी ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है, मतलब आपके स्किन के टैनिंग को कम करने में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट फीचर की बात करें। मड मास्क और स्क्रब जो दोनों चीजें आपको एक ही प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रहा है, यहाँ पे इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? तो ये हमारे स्किन की टैनिंग को तो कम करता ही है। ये ट्विन एक्शन, मतलब इसमें मास्क, फेस मास्क और स्क्रब दोनों की ही प्रॉपर्टी होती है। और ये क्या करता है, हमारे मीन्स स्किन को डिटॉक्सिफाई ही नहीं करता है, जबकि ये एक्सफोलिएट करने के भी काम में आता है, क्योंकि स्क्रब का क्या काम है, वो डेड सेल्स को हटाएगा। और जो फेस मास्क है वो क्या करता है, हमारी स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है। ये हमारे स्किन के बैरियर को इम्प्रूव करते हैं। आप सभी को पता है कि स्किन जो है हमारे बॉडी का सबसे ज्यादा मीन्स बैरियर की तरह काम करता है। इन्वायरमेंटल जो फॉरेन चीजें आती हैं जो हमारे स्किन को के मतलब हमारे बॉडी के अंदर जाके नुकसान पहुंचा सकती हैं, ऐसी चीजों से हमारा स्किन जो है हमें प्रोटेक्ट रखती है। तो ये जो है ना, उसकी बैरियर मतलब किसी भी निगेटिव चीज को अंदर आने से रोकने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो उसी प्रॉपर्टी को ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है। हमारे पिगमेंटेशन, मतलब जैसे डार्क कलर हो जाना, वो जैसे मान लो कि आपका स्किन जो है ना वो डार्क हो रही है, टैन हो रही है, तो उसमें भी हेल्प करता है। झाइयां वगैरह जिसको पड़ जाती है, जिनको जैसे ब्लैक हेड्स होना, व्हाइट हेड्स होना, तो उन सबको हटा के क्या करता है, हमारे स्किन को ब्राइटन करता है। साथ ही साथ ये जो है एक बैलेंस इंग्रेडिएंट है सभी तरह के स्किन टाइप्स के लिए। और मड मास्क और स्क्रब को कैसे अप्लाई करते हैं, अब इसकी बात करते हैं। तो गाइस, इसको जेंटली अपने मीन्स जैसे मान लो कि उसको लेके आप अपने फेस पे अलग अलग हिस्सों पे लगा सकते हो, डॉट डॉट करके। और इसको आंखों के नीचे और जो लिप्स है उस पे नहीं लगाना है, बिकॉज वहां पे आपके ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते। तो ये ना बाकी मतलब उन हिस्सों को वो डिहाइड्रेट ना कर दे, इसलिए वहां पे नहीं लगाया जाता। बाकी आप जो स्किन है उस पे हल्के हल्के हाथों से लगा सकते हो। और उसके बाद ये क्या करता है, जब ये फेस मास्क आप अच्छे से मिला लेते हो, तो ये क्या करता है, कुछ देर तक इसे तो 10-15 मिनट के लिए आप छोड़ सकते हैं। फिर क्या होता है कि ये जब टाइट हो जाए, सूख जाए, तो आप इसको क्लीन कर सकते हैं। अब क्लीन करने का भी तरीका है कि जैसे मान लो फेस मास्क अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे जैसे जब आपने अप्लाई कर लिया ऐसे डॉट डॉट करके और फिर अच्छे से मिला लिया, लिप्स पे और आई के नीचे यहाँ पे नहीं लगाना है। फिर क्या करते हो, जब आपका फेस मास्क ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, फिर आप इसको रिमूव करेंगे। तो उसका 10-15 मिनट जब आपका गैप होता है, तो उस टाइम जो एलो हर्बल इन्फ्यूजन है एक, जो फॉरएवर की चाय आती है, वो आप ले सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो। साथ ही साथ जब आप उस प्रोडक्ट को मीन्स जब ये आपका जो मास्क है वो ड्राई हो रहा है, उस बीच आप क्या कर रहे हो, चाय वगैरह पी लिया, गाना वाना सुन लिया, रिलैक्स हो गया। देन अब ये टाइट हो गया, अब इसे हटाना है। तो 2-3 तरीके होते हैं। एक तो हो गया, आप अपनी फिंगर टिप्स को थोड़ा गीला कर लो
और उसके बाद हल्के हल्के हाथों से इसको टैप करके मीन्स गीला करो, और फिर राउंड 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 ऐसे करके आप इसको रब कर सकते हो यहाँ पे फेस पे, इस तरह से साइडवर्ड्स कर सकते हो। और नेक वगैरह पे लगाया हो तो ऐसे ऐसे करके इसको फेस को ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया। इसके बाद आप इसको वाटर से धो सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, वाइप्स का यूज करते हैं, जैसे मान लो कुछ क्लीन क्लोथ आपने यूज कर लिया, या फिर टिश्यू वाइप यूज कर लिया, जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो वो कपड़ा साफ होना चाहिए। अगर आप वाइप्स यूज कर रहे हो तो वो तो वेट वाइप्स होते हैं, वो तो क्लीन होते हैं, तो फ्रेश वाइप्स यूज करने हैं। उसके बाद उससे भी आपको हल्का हल्का उसको क्या करना है कि कपड़े को भिगा के हल्का हल्का उसको गीला कर देना है। और उसके बाद जब ये गीला हो जाए फिर जाके आप पानी से धो सकते हैं। अब दो तरह की स्किन होती है, एक तो होगी क्लियर स्किन, ठीक है, जैसे अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। कुछ लोगों के बहुत ज्यादा पिंपल्स होते हैं, तो जिनका पिंपल्स होता है ना, उनको वो स्क्रब करके रगड़ना नहीं है अपने फेस पे, ठीक है। उसको आप रगड़ोगे नहीं, आप उसको सूखने दोगे, जब वो सूख जाए तो हल्का हल्का गीला करके इसको आप वॉश कर लोगे। लेकिन जिन लोगों का स्किन जो है वो स्मूथ है ना, क्लियर स्किन है, तो वो क्या कर सकते हैं, वहां पे स्क्रबिंग कर सकते हैं, जो भी आपका राउंड राउंड शेप करके या फिर इस तरह से करते हैं पार्लर्स में, तो उस तरह से आप जो है स्क्रब कर सकते हो यूज। और बाकी लोग क्या करेंगे, केवल अप्लाई करके, जिनका भी पिंपल्स है वो अप्लाई करके इसको वॉश आउट कर देंगे। तो फिर आगे देखते, नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा आ जाता है रेडियंस टोनर। तो रेडियंस बाय फॉरएवर की जो फोर्थ प्रोडक्ट है, फोर्थ इस सीरीज के फोर्थ प्रोडक्ट को अगर हम बात करते हैं कि के बारे में डिस्कस करते हैं, तो वो है फेस टोनर। अब टोनर का क्या काम होता है, तो देखिए, टोनर जो होता है फेस का, वो क्या करता है, हमारे स्किन के पीएच को बैलेंस करता है। मतलब हमारे स्किन के नेचुरल पीएच को क्या करता है, वो रिड्यूस मेंटेन करता है, रीस्टोर करता है। और जो हमारे स्किन में कुछ ईचिंग हो गई, इरिटेशन हो गई, इन्फ्लामेशन हो गई, उन सबको रिड्यूस करता है। ये हमारे स्किन को हाइड्रेट करने में, नरिश करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ये हमारे स्किन को नरिश करता है। ये हमारे स्किन को जो है सॉफ्ट और सपल फीलिंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये हमारी स्किन को रिलैक्स करने में भी हेल्प करता है। जैसे कि मान लो आपकी स्किन पे अगर रेडनेस है, इन्फ्लामेशन है, तो ये सेंसिटिव स्किन के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। ये हमारे स्किन को ब्राइटन भी करता है और उसके स्किन टोन को इवन भी करता है। जैसे ना, बहुत सारे लोगों के डार्क स्पॉट्स होते हैं और बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हो जाती है, तो वो क्या करता है, उन सबको रिड्यूस करके क्या करता है, उसके स्किन टोन को क्या करता है, इवन बनाता है। इसके साथ ही साथ ये हमारे स्किन को तैयार करता है, मीन्स एक तरह से आप समझ लो कि बेहतर स्किन केयर के फॉर्म में आ सकता है। और ये जो होता है बेटर एब्जॉर्प्शन होता है, के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अ, हमारे स्किन को बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है। और जो हमारा स्किन होता है, वो उसके इफेक्टिवनेस को, स्किन की जो बेहतर इफेक्टिवनेस है उसको भी क्या करता है, मैक्सिमाइज करता है। इसके बेनिफिट्स क्या होगा, फेस टोनर के बेनिफिट्स की अगर बात कर लें, तो ये पीएच को बैलेंस करता है, मतलब हमारे स्किन का नेचुरल पीएच जो होता है वो उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। और हमारे स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन होता है, कलर होता है, उसको बैलेंस्ड रखने में हेल्प करता है, हेल्दी रखने में हेल्प करता है। हमारे स्किन को हाइड्रेटेड रखने में, मीन्स आपको मैंने बताया भी कि जैसे हमारे बॉडी में 70% वाटर होता है, और हमारे स्किन में भी बहुत सारा वाटर होता है, तो वो उसकी वाटर के रिटेंशन के लिए काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो इसी को हाइड्रेशन कहते हैं, ये हमारे स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, मतलब वाटर कंटेंट को मेंटेन रखता है। ये हमारे स्किन के पोर्स को टाइटन करता है, जिससे कि क्या होता है कि बाहर के जो धूल होते हैं या डस्ट होते हैं या फिर नेचुरल इन्वायरमेंट से जो डर्ट आती है हमारे बॉडी के अंदर, फेस के अंदर, तो फेस के अंदर वो चीजें नहीं आने एंटर कर देता है। साथ ही साथ एक कम्प्रिहेंसिव स्किन केयर सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। इसके बेनिफिट्स हैं ये, इसमें कि कोई भी हार्श केमिकल नहीं ऐड किया गया है, और टॉक्सिक केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, डाइज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और केमिकल प्रिजर्वेटिव्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये मीन्स कम्प्लीटली नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके बनाया गया है। ये हमारे सेंसिटिव स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, नॉर्मल स्किन के लिए तो हेल्पफुल है ही। ये क्रुएल्टी फ्री है, वेगन फ्रेंडली है, और एनिमल और प्लेनेट को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, इसका जरूर ध्यान दिया गया है। फेस टोनर की अगर एप्लीकेशन की बात करें, तो एक क्लीन फेस में
आप जब जब भी मतलब जब इसे अप्लाई करना है, तो जैसे ही हमारा फेस वॉश कर लेते हो आप, और उसके बाद आप स्क्रब का इस्तेमाल कर लेते हो, है ना। फेस मास्क वगैरह इस्तेमाल कर लिया, पहले तो आप फेस वॉश से क्लीन कर लिए फेस को, उसके बाद स्क्रब और मास्क लगा लिया, जो भी एक एक ही में ये प्रोडक्ट है। और जब आप उसको लगा लिए, तो तब जाके आपका स्किन जो है क्लीन हो गया। तब आप इस टोनर को क्या करते हो, आई एरिया को ढक के, मतलब आंखों को बंद करके, तब आपको टोनर इस्तेमाल करना है ना। आंख खोल के टोनर नहीं लगाना है, क्योंकि वो आपकी आंखों में इरिटेशन कॉज कर सकती है। तो आंखों के लिए नहीं है, ये फेस के लिए है। तो फेस पे लगाना है, तो आंखों को बंद करके लगाना है, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि अवॉइड आई कांटेक्ट एरिया, ठीक है। और इसको खुद से ही सूख जाने देना है। उसके बाद नेक्स्ट होता है मॉइस्चराइजर का एप्लीकेशन। तो रेडियंस का मॉइस्चराइजर भी अवेलेबल है। जिनको भी प्रोडक्ट्स की जरूरत है वो डेफिनेटली मुझसे दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं गाइज। एंड जो लोग भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो इस वीडियो को लाइक करें, बहुत सारे लोगों को शेयर करें। आज ही लॉन्च हुए हैं ये सारे प्रोडक्ट्स, मीन्स दो प्रोडक्ट्स इसमें आज लॉन्च हुए हैं, दो प्रोडक्ट्स पहले लॉन्च हो चुके हैं। इस तरह से ये जो रेडियंस बाय फॉरएवर का जो सीरीज होता है वो कंप्लीट होता है इसके फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, फेस मास्क, फेस स्क्रब और फेस टोनर के साथ। तो गाइज इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो टोनर है वो स्किन को हाइड्रेटेड रखने में, मॉइस्चराइज रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और इस टोनर को आप कभी मतलब दिन में मल्टीपल टाइम्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, बिकॉज बाकी चीजों को इस्तेमाल करने के लिए आपकी जो स्किन है वो क्लीन होनी चाहिए, लेकिन ये वाटर की तरह होता है। मतलब आपके फेस में ना वाटर के कंटेंट को मेंटेन रखने के लिए। तो जब भी ड्राई लगे आपका स्किन, तो आंख बंद करके आप इसको खुद पे एक बार स्प्रे कर सकते हो, है ना, स्प्रे की तरह। तो मॉइस्चराइजर तो सिर्फ क्लीन फेस पे लगा सकते हो, लेकिन इसको आप दिन में कभी भी लगा सकते हो। तो ये इसकी एक खासियत होती है। तो अब देर किस बात का, जल्दी जल्दी आप सब अपने ऑडियोज में इसका ऑर्डर करें। और जिनके भी घर के आसपास ऑडियोज नहीं है, वो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट के लिए। जो भी डिस्कशन फर्दर बची हो, अगर आपको लगता है कि मैम से ये भी मुझे जानकारी लेनी चाहिए, तो जरूर मेरे मीन्स दिए गए कनेक्ट कॉन्टेक्ट नंबर पे कनेक्ट करें। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और रेडियंस बाय फॉरएवर के मड मास्क स्क्रब को, और जो आपका रेडियंस बाय फॉरएवर का टोनर है, जल्दी से जल्दी ऑर्डर करें। आई होप आपको मेरी दी गई ये जानकारी जो है बहुत अच्छी लगी होगी, बिकॉज मैंने इसमें कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया जो हरीश सर ने हमें बताया है। हाँ, कुछ वीडियोस थे जिसकी जरूरत नहीं है, मतलब एडवर्टीजमेंट काइंड ऑफ। हाँ, शॉर्ट्स में मैं वो वीडियोस भी डालूंगी। तो आपको पूरी तरह से मीन्स बिना किसी पॉइंट को मिस किए हुए मैंने सारी जानकारी दी है। इसके बाद भी अगर आपके डाउट्स हैं, तो कॉन्टेक्ट नंबर ऊपर आपको मेंशन किया हुआ है, आप पूछ सकते हैं। रिटेलिंग से रिलेटेड नॉलेज चाहिए तो भी मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, असिस्ट कर सकती हूँ। साथ ही साथ अगर आप बेहतर प्रोडक्ट यूजर हैं, तो प्रोडक्ट जरूर लें। बेहतर मीन्स स्टार्टिंग के जो 2 डेज में, मतलब जैसे मैं वीडियो अभी लॉन्च कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरी वीडियो जब चैनल पे जाती है, उसके 2 दिन के भीतर जितने भी ऑर्डर्स आएंगे, उन सबको मैं मीन्स ऑफर प्राइस पे दूंगी। ठीक है, वो क्या ऑफर है वो मेरे साथ और हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके साथ वो डिस्कस। तो ग्लो करें, ब्राइटन करें अपने स्किन को। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।